आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ बिल्कुल। ये लेख है पास्टर प्रेमाशीष सतमन का और इसका शीर्षक है सुनना और पालन करना। जी। और ये विश्वास और आज्ञाकारिता के जो साहसी कदम होते हैं ना जी, उस पर केंद्रित है। हाँ, मतलब सिर्फ विश्वास करना ही नहीं बल्कि उसके अनुसार कदम उठाना। बिल्कुल। और इसके लिए उन्होंने एलिया नबी का उदाहरण लिया है। अच्छा। लेख का जो मुख्य वचन है वो 1 राजा 17:5 से है। हाँ, क्या है वो वचन है और वो यहोवा के वचन के अनुसार चला गया और यर्दन के सामने करित नाले के पास जाकर रहने लगा। साफ है, सुना और चल पड़ा। एकदम यही आज्ञाकारिता है जिसके बारे में लेख बात करता है। तो चलिए इसी पर आज थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि लेखक के अनुसार परमेश्वर के वचन को सुनना और फिर उसका पालन करना ये क्यों इतना अहम है। जी। तो लेख की शुरुआत होती है एक सवाल से, जैसे ये एलिया जैसे जो बाइबल के चरित्र हैं उनमें ऐसा क्या था, क्या चीज उन्हें खास बनाती है। हाँ, ये अच्छा सवाल है और लेखक कहते हैं कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, तो क्या है? ये था उनका परमेश्वर के वचन पर पक्का भरोसा। मतलब सिर्फ सुनना नहीं, एलिया ने परमेश्वर की आज्ञा पर विश्वास किया, उसे ध्यान से सुना और फिर उस पर काम किया, कदम उठाया। हाँ, वो चला गया वाला हिस्सा। बिल्कुल, वही सबसे महत्वपूर्ण है। और फिर लेखक एक और सोचने वाली बात सामने रखते हैं। क्या? वो कहते हैं सोचिए अगर एलिया ने नहीं सुना होता या सुनकर भी अनसुना कर दिया होता। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, स्रोत के अनुसार अगर ऐसा होता तो शायद वो खुद भूखा रह जाता। अच्छा। और वो जो चमत्कार होने वाले थे, जैसे कौवों का खाना लाना या वो विधवा के घर का चमत्कार, वो सब वो मिस कर देता। और शायद सिर्फ वो ही नहीं। सही कहा। लेखक इशारा करते हैं कि हो सकता है पूरा राष्ट्र एक आध्यात्मिक जागृति से चूक जाता। और वो विधवा और उसका बेटा, उनकी तो जिंदगी ही बदल गई। हाँ। और वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एलिया ने आज्ञा मानी। एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता का असर देखिए कितना दूर तक जा सकता है। ये बात तो है। एलिया की कहानी वाकई प्रेरणा देती है, पर लेखक इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी की तरह नहीं देखते हैं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसे हमारे आज के जीवन से जोड़ते हैं। कैसे? वो पूछते हैं, मतलब हम सबके जीवन के संदर्भ में, कि अगर हमने विश्वास की वो छलांग लगाई होती, परमेश्वर की वो धीमी आवाज सुनी होती और आज्ञा मानी होती, तो क्या हो सकता था। जैसे एलिया को आशीष मिली, जो वचन हमने शुरू में पढ़ा 1 राजा 17:5। एग्जैक्टली। और फिर एक और अहम बात आती है। जी। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि परमेश्वर ने हम में से हर एक को, मतलब कोई ना कोई एक अनोखा उपहार या गुण दिया है, एक खास मकसद दिया है। हाँ, ये तो हम सुनते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर कोई उस बुलाहट को सुनकर या उस गुण को पहचान कर भी जाकर कुछ नहीं करता, मतलब उस पर अमल नहीं करता, तो हो सकता है कोई और व्यक्ति जिसे उस काम से मदद मिलनी थी या वो आशीष मिलनी थी, वो उससे वंचित रह जाए। अरे, मतलब हमारी आज्ञाकारिता सिर्फ हमारे लिए नहीं है। बिल्कुल, यही लेखक का पॉइंट है। जैसे एलिया एक जरिया बना चमत्कारों का, वैसे ही हम में से कोई भी बन सकता है। ये एक तरह की जिम्मेदारी भी है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर इस सब का निचोड़ क्या है? मतलब लेख हमें क्या करने को कह रहा है? देखिए, लेख एक तरह से चुनौती देता है। चुनौती किस तरह की? आगे बढ़ने की, बहादुर बनने की, और जो गुण परमेश्वर ने दिए हैं उन्हें दुनिया के सामने लाने की, इस्तेमाल करने की। लेखक का ये कहना कि दूसरे लोग हमारे हाँ कहने पर निर्भर हो सकते हैं, ये बहुत शक्तिशाली विचार है। हाँ, बिल्कुल। तो उनके मुताबिक अब सिर्फ सोचने या सुनने का नहीं, बल्कि जाकर कुछ करने का समय है, एक्शन लेने का, ताकि हम देख सकें कि आगे क्या चमत्कार हो सकते हैं। हाँ, कौन जानता है कि हमारी आज्ञाकारिता से क्या हो सकता है। वाह। तो संक्षेप में कहूं तो पास्टर प्रेमाशीष सतमन का ये लेख यही जोर देता है कि परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि ध्यान से सुनना और फिर बिना हिचकिचाहट के उसका पालन करना। इससे न सिर्फ हमें व्यक्तिगत रूप से आशीष मिलती है, बल्कि हम दूसरों की जिंदगी में भी परमेश्वर के अद्भुत कामों का जरिया बन सकते हैं। ये एक व्यक्ति के विश्वास को समुदाय से जोड़ता है ना? बिल्कुल, हमारा विश्वास सिर्फ हमारा नहीं रह जाता। तो ये लेख हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर लेखक के नजरिए से देखें तो हमारी आज्ञाकारिता के जरिए ऐसे कौन से अनदेखे चमत्कार हैं जो बस होने का इंतजार कर रहे हैं? क्या पता। और शायद इसीलिए पास्टर प्रेमाशीष सतमन अपने लेख का अंत एक प्रार्थना के साथ करते हैं। हाँ, क्या प्रार्थना है वो? प्रार्थना है, प्रभु मुझे ध्यानपूर्वक सुनना
और बिना संकोच आपके वचन का पालन करना सिखाइए। मुझे आपके मार्गदर्शन पर भरोसा करने और विश्वास में साहसपूर्वक चलने में मदद करें। आमीन। आमीन। बहुत ही सुंदर प्रार्थना और सोचने पे मजबूर करने वाली बात। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।